अस्सलाम वालेकुम। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीकेकार है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसको पढ़ लेते हैं। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, उसको जो बैंक स्टेटमेंट मिली है उसमें कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ RS 175,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। तो उसके अकाउंट में कितने पैसे थे? 1,75,000। ठीक है। ही रोट वन चेक फॉर, उसने एक चेक लिखा 45,790 का। एंड अनदर, एक दूसरा लिखा 1,12,921 रुपए का। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, तो बाकी बैलेंस उसके पास कितना है। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि चेकिंग, अच्छा, बैलेंस बिफोर चेक्स। ठीक है, CHEQUE। ठीक है, तो वो कितना था? RS 175,000 यानी 1,75,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट चेक अमाउंट, तो फर्स्ट चेक की कितनी अमाउंट थी? वो थी 45,790 RS, यानी सॉरी, ये पहले लिखते हैं रुपीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड चेक अमाउंट, तो वो कितनी है? RS 112,921 यानी 1,12,921। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि करंट बैलेंस। ठीक है, तो करंट बैलेंस आपसे पूछा जा रहा है। होता यह है, पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज करें ये एक्स है। ठीक है, पहले समझा देता हूँ कि आपको जो स्टेटमेंट आती है ना, उसमें होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, उसमें सारी डिटेल होती है कि कितने आए कितने गए, एक महीने की, मतलब मुझे जो आती है वो मंथली होती है। ठीक है, तो उसमें होता है कि फॉर एग्जांपल मार्च के महीने में आपके अकाउंट में कितने पैसे आए कितने पैसे गए। 20 से 20 तारीख तक होती है, मतलब 20 फरवरी से लेके फॉर एग्जांपल 20 मार्च तक मेरे लिए जो आती है वो इस तरह है। अब उसमें 20 तारीख के बाद 20 को मुझे स्टेटमेंट आती है, मैं एक चेक बना के देता हूँ किसी को दूसरे को, तो मतलब वो मेरे अकाउंट से निकल रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये देखूंगा कि कितनी अमाउंट निकल गई, उसके बाद जो बचेगी उसको कहेंगे करंट बैलेंस। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। कितने रहते हैं उसको देखते हैं। तो टोटल चेक, ठीक है, चेक्स अमाउंट, तो चेक में कितनी अमाउंट गई है? वो है 45,790। ये पहला था। दूसरा कितना था? 1,12,921। इन दोनों का आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कितना पॉसिबल है। 45,790 जमा 112 और फिर क्या, 921, तो ये बन जाता है RS, चूंकि रुपए हैं तो RS 1,58,711। ठीक है, ये पैसे चेक में गए हैं। तो अब इसके बाद है कि करंट बैलेंस। तो करंट बैलेंस कितना होना चाहिए? करंट बैलेंस ये है कि जो टोटल था 175 जो स्टेटमेंट में था, माइनस 158 जो उसने चेक बना के दिए मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। ठीक है, सो 175 इसमें से ये निकालते हैं किसको? 175,000 माइनस 158 और 711, तो ये आ जाएगा RS यानी रुपीज़ 16,289। ठीक है, ये रुपए रह गए। बाकी आप देख लें, इतना मुश्किल नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ कि ये पहले आपने जमा करने हैं कि जो चेक इसने लिखे हैं, और वो चेक की जो अमाउंट है उसको माइनस करना है, तो जो आ जाएगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, 45,790 और जमा
1,12,921। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बाकी आप चेक करें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2, इसको आप देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। लास्ट वीक वाजिद ड्रो मतलब ड्राइव, आप गाड़ी चलाते हैं, 283.4 यानी 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल कितना लगा? 16.2 लीटर्स। आप में से जो गाड़ी चलाता है, कम से कम बाइक तो चलाते होगे ना, आपको पता है कि कितने, आपकी एवरेज कितनी है, हम इसको एवरेज कहते हैं, मतलब है कि 1 लीटर में कितना जाती है, ठीक है, तो आपको वो एवरेज चाहिए। ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो कह रहा है कि तकरीबन 2 किलोमीटर तक या 2 से भी नीचे किलोमीटर है कि जो 1 लीटर करती है। जाहिर है वो झूठी कह रहा है, अच्छा खैर बहरहाल वो गलत है, उसकी कैलकुलेशन गलत है। इज हिज आंसर रीजनेबल? क्या इसकी बात ठीक है, रीजनेबल है, मतलब कोई ठीक बात कर रहा है? एक्सप्लेन, अगर हाँ तो एक्सप्लेन, ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, सॉरी ये है 16 नहीं, ये है 283.4 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद क्या है, वो है पेट्रोल। आप कह सकते हैं कि बर्न्ट, मैं इसको बर्न्ट कह दूंगा, या जो उसका एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16.2 क्या है, लीटर्स, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि एवरेज क्लेम्ड एवरेज, ठीक है, तो वो कहता है कि जो एवरेज उसने क्लेम किया वो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो अब हमने देखना है एक्चुअल एवरेज, ठीक है, जो एक्चुअल एवरेज आ रही है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो फाइंड ऐसे करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ड्रोन, ठीक है, चलें, कवर्ड डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, तो जो पेट्रोल उसका लगा वो कितना है, 283 इसका टोटल डिस्टेंस था, डिवाइडेड बाय, और पेट्रोल कितना था, 16.2, तो इसको कर लेते हैं 283 और इशारिया 4 तकसीम 16.2, ऐसे ही है, तो ये आएगा 17.49 तकरीबन, ठीक है, आगे भी है लेकिन उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये क्या है, ऊपर किलोमीटर था क्योंकि वो डिस्टेंस था, डिवाइड बाय नीचे क्या था, लीटर्स। आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल है, जो उसको लगा कि ये इतना है तो वो गलत सोच रहा था। क्या लिखेंगे, ही सेज दैट हिज एवरेज अबाउट दिस, आप कह सकते हैं कि हिज क्या चीज, आंसर इज नॉट रीजनेबल, ठीक है। अब उसने कहा एक्सप्लेन, तो आप कहेंगे कि बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्या चीज, द एक्चुअल क्या चीज, एवरेज, एक्चुअल एवरेज जो है वो बहुत हाई है कि नहीं है, तो एक्चुअल एवरेज इज वेरी हाई, वेरी हायर देन द क्लेम्ड, CLAIMED, क्लेम्ड एवरेज, ठीक है, ये आपने बता दिया इसको। बस इंग्लिश है ना, हमें तो इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश है, बस आपने इंग्लिश में जवाब देना है। अब बाकी बात आपकी ठीक है कि आप ये कहते हैं कि वो जो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं और वो जो सोच रहा है उनमें काफ़ी फ़र्क है, बस यही बात है, इसको इंग्लिश में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3, सलमा बॉट 3.2 यार्ड कहते हैं गज को, ठीक है, 3 फीट का होता है, तो ऑफ फैब्रिक कपड़ा, फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ इतना, ठीक है, तो चलें लिख लेते हैं फैब्रिक लेंथ, तो या फैब्रिक, चलें आप ये लिखें टोटल फैब्रिक, ठीक है, तो टोटल फैब्रिक कितनी है, फैब्रिक है 3.2 यार्ड, ठीक है, ये भी एक यूनिट है। अच्छा, टोटल प्राइस, सो प्राइस इसकी टोटल कितनी है,
139.2 यानी इतने रुपए का मिला है। आजकल जाके पूछ लो हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक, ठीक है, पर यार्ड, तो गज के हिसाब से कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको x कह देते हैं, सपोज करें कि चलो x है ना मालूम, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टोटल फैब्रिक, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, पहले लिखेंगे टोटल प्राइस, क्योंकि कॉस्ट पर फैब्रिक हमने करनी है ना, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय फैब्रिक, टोटल फैब्रिक, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितनी है 139.2 डिवाइडेड बाय टोटल वो कितना है 3.2। जब इन दोनों को करेंगे डिवाइड करके तो देखते हैं क्या आता है, 139.2 तकसीम करेंगे 3.2, तो ये आएगा RS 43.5, ठीक है, यानी तकरीबन 44 रुपए एक गज का खर्चा आता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया जनाब आपके पास कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड, ठीक है। यही पूछा है ना, आगे तो कुछ नहीं है बस, ठीक है। ये आपके हो गए क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन 4, यानी इसका भी मैं ज़रा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, फिर बाद में और दोबारा कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ये काफ़ी है, और इसी को स्टडी कर, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लें। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो आप कहेंगे कि स्पीड किलोमीटर पर आवर स्पीड होता है, ठीक है, जैसे आपकी बाइक में आगे देखें वो मीटर में लिखा होता है किलोमीटर पर आवर जो आपको स्पीड दिखाता है, ऐसे ही गाड़ी में देख लें, ठीक है, तो है। तो अच्छा स्पीड ऑफ मोमिना, ठीक है, ड्यूरिंग वॉक या बस, ठीक है, स्पीड ऑफ मोमिना, तो ये क्या है 3.5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा शी टुक 12 आवर वॉक, 12 घंटे वो चली है, हिम्मत है वैसे इसकी। टोटल टाइम शी वॉकड, ठीक है, तो कितना 12 आवर्स, ठीक है। तो हाउ फार डिड शी वॉक, टोटल डिस्टेंस शी वॉकड, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस x कह दें। अच्छा यहाँ पे अगर इसको फिजिक्स के तरीकों से करना चाहें, मतलब कोई साइंटिफिक वे से करना चाहें, तो आप कहेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट क्या चीज़, हमें पता है कि स्पीड जो है वो फिजिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना, जैसे दूसरे तरीके से भी अभी आपको बताऊंगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अच्छा जी, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस को अपनी जगह रहने दें, डिस्टेंस ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, तो स्पीड आपके पास कितनी है वो है 3.5 और घंटे कितने हैं 12, ठीक है। 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करें, बस यही जवाब है 42, ठीक है। डिस्टेंस है तो किलोमीटर, यानी 42 किलोमीटर वो चली है। वैसे आपसे पूछता हूँ 3.5 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि एक घंटे में 3.5 जाती है, तो 12 में कितना, तो 12 को 3.5 से ज़रब दे दें, जो जवाब आएगा वही, और वही मैंने किया है। बस सिंपल ये कहा है कि ये एक फार्मूला है, इसको भी याद रखें, यह है फार्मूला ऑफ स्पीड। वैसे भी फिजिक्स में आपने आपकी इससे जान नहीं छुटनी, ठीक है, तो इसको भी से याद करें क्या होता है। अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 को ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, 7 दिन की ट्रिप है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, ठीक है, बिटवीन का मतलब है कि मिनिमम ये समझ लें, मैक्सिमम 7.5 समझ लें। इज इट,
आई थिंक ये इज इट है, इट इज नहीं है, ठीक है। रीजनेबल, क्या ये मुनासिब है टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड, तो ये क्या इनमें से कितने माइल इन्होंने इन दिनों में कवर किया या हाइकिंग की, ठीक है, मतलब है पहाड़ों पे चढ़े या इधर उधर घूमे फिरे। अच्छा जी, देख लें डेज, ठीक है 7। फिर है कि पर डे हाइकिंग, बस मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है। 5.5 माइल्स मिनिमम एंड 7.5 माइल्स मैक्सिमम, ठीक है। MAX का मतलब मैक्सिमम। अच्छा जी, फिर क्या कहा जा रहा है, तो चलिए हम पहले देखते हैं वो कहते हैं इनमें से कौन सा जवाब होगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं टोटल, ठीक है, डिस्टेंस ड्यूरिंग हाइकिंग, ठीक है, तो या टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग हाइकिंग, ठीक है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अगर वो देखें पर डे, एक दिन के हिसाब से मिनिमम ये करता है, तो चलें मिनिमम और मैक्सिमम हम इस हिसाब से इसको कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5.5 38.5, ठीक है। किलोमीटर नहीं, सॉरी, ये क्या चीज़ है हमारे पास, माइल्स है। और मैक्सिमम कितना होगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़ 7, या ये पहले लिखे बाद में लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो 7.5 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा 52.5, ठीक है। और ये क्या, माइल्स। अब आप ज़रा देख लें वो क्या कहते हैं कि इनमें से कौन सा रीजनेबल है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो नहीं हो सकता लेस देन 35, क्यों, क्योंकि कम से कम 38 है और मैक्सिमम क्या है 52। ये भी नहीं हो सकता इक्वली, ये भी नहीं हो सकता, तो ये बी वाला ठीक है, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो बी इज राइट या द करेक्ट, राइट या द रीजनेबल आंसर, ठीक है। राइट की जगह लेके रीजनेबल, ठीक है आंसर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट भी है, उसको ज़रा देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड, आपकी क्लास में कोई ग्रुप है जो काउंसिल है जिसको मतलब सारे फंक्शन वगैरह सारे कुछ उन्होंने अरेंज करने, स्टूडेंट काउंसिल इसको कहते हैं। परचेज्ड 42 बैलून्स, 42 बैलून लिए उन्होंने। RS 1.85 ईच, एक की प्राइस ये है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून, टोटल अगर एक की कीमत है 1.85 तो 42 की कितनी होगी, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। चलें देखें, नंबर ऑफ बैलून्स, चले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ बैलून्स, ठीक है। तो कितने हैं 42। अच्छा, प्राइस पर बैलून, ठीक है, प्राइस पर बैलून कितने 1.85 RS, ओके हो गया। तो टोटल अमाउंट पेड, उन्होंने टोटल जो खर्चा किया वो कितना है 42, में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1.85 खर्चा है तो ये पैसे रुपए हैं, ठीक है। 42 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट क्या चीज़ है 85 है, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 1.85, ये आएगा 77.7 रुपीज़, ठीक है। इतना टोटल इनका खर्चा है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 को देखते हैं। 7 कह रहा है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, ठीक है। फ्रेंड्स थे, इन्होंने एक रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल होता है, उर्दू वाले मुस्ततील कहते थे,
4 यार्ड लॉन्ग, तो ये जो लेंथ है वो कितनी है, 4 यार्ड, ठीक है, ये लेंथ है। ये बनाया इन्होंने, बैनर बनाया, ठीक है, जिसपे लिखते हैं कि हमारा इदारा सबसे टॉप, 3 दिन में सीएसएस की तैयारी, वो अच्छा, बहरहाल मजाक कर रहा हूँ। दे पेड RS 3.75 पर यार्ड, एक गज के लिए उन्होंने 3.75 रुपए दिए, ठीक है, फॉर द फैब्रिक, जो कपड़ा लगा उसके लिए, एंड RS 9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, तो बाकी खर्चा फर्म के लिए वो कितना, 9 रुपए, ठीक है, बस ठीक है, ये चीज़ें छोड़ें। 10 यार्ड पेरीमीटर, मेन जो चीज़ है वो ये है कि इसकी पेरीमीटर कितना है, तो जो पेरीमीटर है वो है 10 यार्ड। चलिए मैं ये चीज़ें लिख लेता हूँ। अच्छा, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, तो इसकी ये जो चौड़ाई है, ये विड्थ x, ये कितना है, ये क्वेश्चन ये है। चलिए कर लेते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। 4 यार्ड लेंथ और विड्थ चाहिए, बाकी ये स्टोरी है, ठीक है। लेंथ ऑफ बैनर, तो जनाब वो है 4 यार्ड, ठीक है। फिर है पेरीमीटर ऑफ बैनर, इसका है, ये है 10 यार्ड। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है, ये याद रखें, प्लस विड्थ। इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल की बात है तो दैट्स वाई। अच्छा, ये हमें क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं विड्थ ऑफ बैनर, ये आपसे चाहिए तो बस इसी को करना है, एक्स कह दें। सो अब आपको पता है कि इसको कैसे करते हैं। वी नो दैट, सॉल्यूशन कर रहे हैं, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे है ये 10 यार्ड, ये बराबर हो जाएगा 2, लेंथ उन्होंने बताई है 4 प्लस विड्थ, ठीक है, समझ आ रही है ना। तो इस हिसाब से अगर ये समझ आ रही है, इसको थोड़ा सा फर्दर लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 10, यही मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 10, और ये हो जाएगा 2 4 8, 2 को दोनों से 8, 4 से भी ज़रूर देंगे और W से भी, 8 प्लस 2W, ठीक है, 8 इस तरफ आएगा तो 10 माइनस 8 हो जाएगा। ये चीज़ें तो पता होंगी ना, 2W, तो ये 2 हो गया और ये 2W, 2 ख़त्म करना है बिकॉज हमें सिर्फ W चाहिए, तो ये कैंसिल, W की वैल्यू कितनी हुई, 1 क्या चीज़, 1 यार्ड, गज, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है, 8 9 और 10, तो उसकी तरफ आते हैं। नहीं, ये नहीं, इसको छोड़ दें, इसको कर लेते हैं 8 9 और 10। तो ठीक है, इसकी तरफ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र सही आए आपको। अच्छा ना, इसकी तरफ आते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं, शू फैक्ट्री, ठीक है, एक फैक्ट्री है जूतों की, बाटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, हैज़ एन एसेट ऑफ इतना, उसकी कीमत है ये, तो लिख लेते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। ऑफ विच 3/5, ये जितनी भी है, अगर इसको 5 हिस्से किया जाए, 5 हिस्से किया जाए, 5 पार्ट्स किए जाए, तो इसमें से 3 हिस्से जो है वो कैपिटल है, ठीक है, एंड यानी कैपिटल जो आपने पैसे उसमें लगाए हैं, एंड रेस्ट इज द डेबिट, जो बाकी कर्जा लिया है, ठीक है। हम कभी कभी ऐसे करते हैं कि कोई काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे हमारे पास होते हैं और कुछ हम कर्जा लेते हैं, तो जो हमारे पास है वो कैपिटल हुआ, जो डेबिट है वो कर्जा लिया है, ठीक है, और जो एसेट, वो जो कारोबार हमने शुरू किया उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, वो एसेट है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन डेप्थ, तो आप बताएं, एसेट जो होता है कैपिटल प्लस डेप्थ, वो उन्होंने खुद बताया है, ठीक है, तो देख लें, कर लेते हैं। एसेट कितना है, RS 2000, फिर 00 यानी 20 लाख, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है कि कैपिटल अमाउंट, चलें मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल अमाउंट है वो 3/5 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना था, ये था, तो इसमें से अब कैपिटल 2 के बाद 3 0 है, हाँ, ठीक है, तो ये
अब जब इसको सॉल्व करता हूँ, चलिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना ये, और फिर हो जाएगा डिवाइड बाय कितना 5। तो ये हो गया जनाब 12 लाख, सही है ना, यानी 1.2 मिलियन। ये हो गया कैपिटल। तो अब जो बाकी है डेब्ट है, वो क्या होगा, वो होगा एसेट, ठीक है, माइनस कैपिटल। तो एसेट हमारे पास कितना है 20 लाख था, ठीक है, माइनस, तो 12 लाख उसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 लाख ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, डेबिट अमाउंट है। चलें डेबिट साथ में लिखते हैं, क्या चीज़ इसकी अमाउंट, तो आप ऐसे डेबिट अमाउंट लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है, और ये साइंटिफिक टाइप का क्वेश्चन है। तो साइंस में आपकी जान इससे नहीं छूटनी, इसको समझ लें, फॉर्मूले हैं दो और इसको अभी से रट लें, ठीक है। वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट वॉस्टॉक, ठीक है, एक इलाका है अंटार्कटिका जो सबसे कोल्ड इलाका है वहां पे, ऑन जुलाई 21, 1983, ठीक है, इस डेट को। कन्वर्ट, ये कोवर्ट नहीं है, कन्वर्ट है, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। इसको केल्विन और फ़ारेनहाइट में चेंज करें, जिसके फॉर्मूले आपको दिए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको सी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि दोनों फार्मूलों में सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप कैसे इसको कर लेंगे, आप कहेंगे कि टेम्परेचर रिकॉर्डेड, ठीक है, लोवेस्ट वेस्ट वो छोड़ दें, बस रिकॉर्डेड है ना। तो वो क्या है, वो आपके पास है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो टेम्परेचर इन FARENHEIT, इस तरह स्पेलिंग है इसकी, पढ़ लें आप खुद देख लें। तो वो क्या है, फ़ारेनहाइट, इसको F डिग्री लिखते हैं, ये सॉरी इसको F लिखते हैं, वो नामालूम है। तो इसको कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद दूसरे को कर लेते हैं। ये आपके पास है 9/5 C + 32, वैल्यूज पुट करें, 9/5 C की वैल्यू है -89.2 और फिर +32। पहले इस साइड को कर लें, यह है 9 मल्टीप्लाई -89 सॉरी ये 2 है, तो 2 जितना भी आ गया डिवाइड 5 कर लें, तो ये आ जाएगा 160 इशारिया कितना 56, माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, +32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 128.56, ठीक है, -128.56 क्या चीज़, फ़ारेनहाइट, ठीक है, यानी ये फ़ारेनहाइट में इतना आएगा। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। अच्छा, दूसरी तरफ चलें, पहले इसको देखते भी हैं और साथ साथ सॉल्व भी करते हैं। नेक्स्ट है केल्विन। तो केल्विन टेम्परेचर क्या है, C डिग्री + 273, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड होगा, वो ऐसे फाइंड होगा कि C हमारे पास है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री को बस छोड़ देना, फिर +273, ठीक है। तो ये हो जाएगा 273 - 9.2, तो ये आ जाएगा जनाब 183.8 केल्विन है ना। तो या इधर साथ में के लिखें, तो आप लिखेंगे कि टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, केल, तो वो क्या रह जाएगा 183.8 के, ठीक है, के से लिखते हैं केल्विन को। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। वैसे अगर आप इसकी तस्दीक करना चाहें तो कई तरीके हैं, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी ये टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 पे आते हैं।
10 को देखते हैं। अ कंपनी वॉज पेनलाइज्ड, उसको जुर्माना पड़ा बाय द गवर्नमेंट एक्ट, एक कानून था हुकूमत का, उसके हिसाब से कानून क्या था, फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, ठीक है। जो वो मतलब फॉर एग्जांपल दूध बना रहे थे तो 2 नंबर था, या गोश्त प्रोड्यूस कर रहे थे ख़राब था, कोई और मसला था, या मतलब है कोई कपड़े बना रहे थे उसमें इशू था, या मतलब कोई भी वो प्रोडक्ट दे रहे थे उसमें इशू था, तो उसको जुर्माना पड़ा। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का मतलब है कि 3 बंदों की कंपनी थी जिनका उसमें हिस्सा था, ठीक है। हिस्सेदार फरा, मरियम एंड तहरीम उनके नाम है। उनकी जो इन्वेस्टिंग है, फरा ने अगर 1 रुपया लगाया तो मरियम ने 2 रुपए लगाए, तहरीम ने 3 लगाए, इस हिसाब से। अगर एक के 10 हुए, फॉर एग्जांपल फरा के 10 हुए, तो मरियम के कितने हुए 20, क्योंकि वो 2 है। और अगला कौन है, तहरीम है, तो उसके 30 हुए क्योंकि उसके ऐसा 3 है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, अमाउंट इतनी है टोटल जो जुर्माना पड़ी है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर्स, अब जिसका हिस्सा ज्यादा है तो उसको जुर्माना भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि किसका कितना जुर्माना पड़ा, किसको कितना उसने पे किया, वो बताएं, ठीक है। तो हमें जो चीज चाहिए वो है पेनल्टी अमाउंट, ठीक है। पेनल्टी अमाउंट वो है जनाब RS, ये है, अब नहीं पता कि आखिर में इशारिया, हाँ आखिर में मेरे ख्याल से मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि, हाँ ये पॉइंट है 0.97, ठीक है, इसको कर लेते हैं। 45 फिर 6 है, 868.97। चलो मैं इस हिसाब से करूँ तो इस हिसाब से हमारा जवाब देखें, ठीक है। ये हो गया, एक मेथड समझाना है, बाकी आप खुद भी कर लें। अच्छा, तो रेशोस या शेयर्स, शेयर रेशो ऑफ ईच पर्सन, ठीक है, पर्सन या शेयर होल्डर। तो कौन कौन से हैं, वो आपके पास है फरा, और फिर ये शेयर है उसका किसका, मरियम, और फिर है किसका, तहरीम, ठीक है। तो फरा के कितने हैं, फरा 1, इसका 2 और इसका 3, ठीक है। टोटल रेशो, टोटल रेशो तो वो है 1 जमा 2 जमा 3, टोटल कितना है 6, ठीक है। अब जो काम करना होता है वो ये है कि हर एक का पार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अमाउंट ऑफ, ये इन्होंने क्या कहा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी पेड, वो कहते हैं बाई ईच, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ बाई फरा, पहले मैं फरा की बात करूँ। 1 है, टोटल कितना था 6, टोटल ऐसे थे 6, उसमें से 1 उसका, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, वो कितना है 4 5 6 और 8 6 8 और इशारिया 9 7, तो इससे जो निकलेगा वो इसका ऐसा होगा, वो लिख लेते हैं कितना है। तो ये हो जाएगा 456, ठीक है, 868 इशारिया 97 और तकसीम 6, तो ये हो जाएगा RS 76,000, ठीक है, 144.8 बस कह देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एक का हिस्सा है, तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय कौन है, मरियम, तो वो डबल है ना, तो 2 ज़रब क्या होगा 76 144.83, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 76 144.83, इसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 152 और 289। बहरहाल ये चीज़ें तो अंडरस्टूड है, मेन चीज़ है मेथड, ठीक है। ये RS ये हो गया। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय कौन है, मरियम, मरियम के बाद कौन है, तहरीम, ठीक है, रीम REEM, तो वो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय जो ये सिंगल का था उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 76 144.83। तो अगर इसको फायदा ज्यादा है, इसको नुकसान भी ज्यादा ही होगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 8
434.49 रुपीज़, ठीक है, ये इसको जुर्माना पड़ा। अब अगर आप कहते हैं कि ये मेरा सवाल ठीक है कि गलत है, तो इसका तरीका ये है कि ये वाली अमाउंट जो इसने पे की, ये वाली अमाउंट और जो इसने पे की ये वाली, सारे ऐड कर दें, ये टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। नहीं आए तो आप इसको दोबारा चेक करें, कहीं ना कहीं कोई मसला आपसे हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी वो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, ठीक है। और इसमें अगर कोई इशू है किसी को तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।